क्या काम? प्रेस वार्ता आयोजित की है, किस उद्देश्य को लेकर रखी गई है? भारतीय किसान संघ ने इसलिए प्रदेश वार्ता रखी है, अशोकनगर जिले में पहले मक्का आई थी नकली, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब अपने मुंगावली में गदूली गांव में नकली खाद आएगा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अकेली FIR कर देते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता उसका। मक्का वाले का भी आज तक कुछ नहीं हुआ, और इनका भी हमें उम्मीद नहीं है। प्रशासन बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे। हमें नकली खाद कहाँ तक गओ, तो प्रशासन कह रहा हो 74 बैग पकड़े गए, किसान कह रहा हो उसके पास 500 बैग है, वो बैग कहाँ गए? विदिशा गए, शिवपुरी गए, क्या तो कहीं ना कहीं बिके तो है, तो मरो तो किसान ही है, खाद तो कोई और तो लेगा नहीं, व्यापारी तो लेगा, तो किसान ही वहाँ में बर्बाद हो गए। क्या नाम साहब आपको? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रघुवंशी है, भारतीय किसान संघ में जिलाध्यक्ष। जगवान सिंह जी बताइए कि पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला तो भाई साहब ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन की ना सरकार की। हम मांगते हैं उनसे रोटी, और वे देते हैं रोटी नुकसान करेगी, आपको एक काम करो चना की भाजी दो। मैं प्रशासन से, सरकार से पूछ रहा हूँ कि जिससे हम जीवित हैं, बातचीत से हम नुकसान करेगी, और चना की भाजी से क्या पेट भर जाएगा जनता का? हम सरकार से मांगते हैं कि आप हमें समर्थन मूल्य पर आप खरीदी चालू करें, लेकिन सरकार कह रही भावांतर ले। भावांतर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं जब सोच रहा हूँ भावांतर अकेले मध्य प्रदेश में ही क्यों, कहीं के प्रदेश में नहीं है। मात्र लुटाई चल रही तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भावांतर क्यों, समर्थन मूल्य क्यों नहीं? जो आपने समर्थन मूल्य घोषित करो है, तो वह समर्थन मूल्य पर ही किसान की खरीदी हो, चाहे वो मक्का हो, 2400 मक्का होना चाहिए, 3100 में धान, और 5500 में 5200 में सोयाबीन। इसलिए समर्थन मूल्य पर खरीदी होना चाहिए। हम उससे सहमत नहीं है कि आप भावांतर दोगे, भावांतर धोखा है। 17-18 में जो भावांतर दिया था उसका 1 पैसा किसानों को नहीं मिला, कहीं मिल गया होगा, लेकिन गुना अशोकनगर में तो 1 पैसा नहीं मिला। इसलिए हम भावांतर पर राजी नहीं, इसका हम आंदोलन करेंगे प्रदेश स्तर पर। और इसके बावजूद हम सरकार से कहते, प्रशासन से कहते हैं कि आप हमें DAP दो, लेकिन प्रशासन के DAP नहीं, NPK दो। अरे भैया, NPK दो तो हमें 12-32-16 दो, लेकिन 12-32-16 नहीं, 60-60-60 कितनी देर 60-60 गिरे क्या है? आप 60-60 बढ़िया है, हम कह रहे हैं कि DAP नहीं है, तो आप हमें NPK 12-32-16 दो। ये लोग कहते हैं कि DDA से भी बात हुई थी मेरी कि ये विदेश से आता है DAP। भैया NPK देश में ही है ना, NPK दो। और देश में ही आपको यूरिया, आपके पड़ोस के जिले में यूरिया की फैक्ट्री है, लेकिन यूरिया भी नहीं दिया जाता है। इसमें समस्या क्या इनके हिसाब से खेती करेंगे, ये कहेंगे फलानी चीज मिला मिलाएंगे। किसान खुद वैज्ञानिक होता है, इनको समझ लेना चाहिए प्रशासन को और सरकार को कि किसान को इतना ज्यादा बर्बाद न करें। खेती करने बर्बादी की जड़ है, और जो बर्बाद करने की स्थिति है खेती, जो सरकार है और सरकार के नुमाइंदे यहाँ प्रशासन बैठा है, किसान की कोई नहीं सुनता है। किसान को नकली खाद मिलता है, वो अभी अध्यक्ष जी ने बताया था, नकली दवाई मिलती है, नकली बीज मिलता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। धरना दिया था भारतीय किसान संघ ने, लेकिन आज दिन तक उस मक्का विक्रेता का कोई वो नहीं हुआ, मात्र FIR कर देती है। उसका गांव का नाम दिया था, उसका नाम दिया था, पिता का नाम दिया था, जिले का नाम दिया था, सारी सांठ गांठ करके इनसे जो नकली विक्रेता है खाद या बीज के, उनसे कृषि विभाग प्रशासन सांठ गांठ करके किसी से कुछ नहीं होता है। तेरे पास पैसा है, उसका काम है, किसान को मारा मारा फिर रहा है, खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है। अरे खाद किसान मांग कर रहा है, क्या फ्री में ले रहा हो खाद? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, किसान फ्री में ले रहा है का? अरे किसान पैसे दे रहा हो, आपने यूरिया पे कम कर दे 5 किलो रेट भैया, चलेगा भैया, आप महंगी दर में लगाओगे चलेगा, लेकिन इतनी महंगी दर में कि 1350 को DAP 1750 में नकली मुंगावली में बिका। इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ। वह DDA साहब से बात हुई कि मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास फोटो नहीं है, तो भैया आपने जांच कैसे करी? कहा भाई SDM ने अकेले जांच कर ली, SDM ने पकड़ा। हमारे जिले का पदाधिकारी जो DDA है,
उसको भी अभी पता नहीं है। खाद इतनी बड़ी मीडिया ने सबने उछाला है, लेकिन यहाँ के प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ का किसान लुट रहा है और परेशान है। इसके लिए अगर जिनने समय रहते नहीं जीते गए, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और भोपाल तक आंदोलन जाएगा। नहीं, भावांतर और आप समर्थन मूल्य पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो भावांतर से क्या नुकसान हो रहा है किसान? भावांतर से नुकसान तो व्यापारियों को फायदा है, उनके दलालों को फायदा, किसान को फायदा नहीं है। 200-500 रुपए देंगे और जो बिल्कुल फसल नहीं बेचेंगे वो साठ गांठ करके भावांतर के पैसे में किसान को पैसे मिलने वाले नहीं। इसकी क्या जिम्मेदारी है कि भावांतर का पैसा मिल जाएगा? कोई जिम्मेदारी नहीं। नकली खाद को लेकर जो मंगावली में पकड़ी गई है, कई गांव के किसान पहले चिल्ला रहे थे, बाद में ये किसान क्यों चिल्लाना बंद हो गए? देखिए, मजबूरी जो है, नकली जो खाद विक्रय है, किसान की मजबूरी है। यहाँ के प्रशासन के पास रैक उतरे, लगातार 2-2, 3-3 रैक उतरे, लेकिन उस खाद के लिए कि यहाँ के प्रशासन ने तिजोरी में बंद करके रखा है, वो आपको पता है। वहाँ खाद वितरण नहीं किया जा रहा। बंद करके क्यों रखें, क्या लग रहा है आप जी, इसलिए रखा गया है बंद करके? अब वो इसलिए रखा है, किसान और उनके जो निगरानी है, उनकी वो साठ गांठ वाले नकली खाद की बिक्री हो, 1300 के पैसा, 1300 को खाद और 1700 में बिके ब्लैक में, तो उनको भी पैसा मिलता है। अच्छा, मतलब किल्लत बता के महंगाई करवाना। अब महंगाई करवाना है, क्योंकि उसका वो क्या है। हमने बार बार कही, मैंने कृषि विभाग से भी कही कि साहब आप ये बताइए, खाद को तिजोरी में बंद क्यों है? किसान की जमीन बोने के लिए डली हुई है, सरसों बुवाई चालू हो गई, लेकिन आप तिजोरी में खाद रखिए, डबल लॉक में खाद नहीं बांट रहा है। किसान खाद के बारे में, दवा के बारे में सब जानता है, फिर भी नकली खाद कैसे पहुंच जाता है किसान के? साहब, किसान नहीं पढ़ा इतना कि नकली और असली में जाने, वो तो कृषि विभाग जानते हैं महोदय, और उसकी मजबूरी है। इसलिए ना तो वो क्या कहता है, वो बिल नहीं लेता है। जब आदमी मरता है क्या नहीं करता, परेशान आदमी गाघर में ऊंट ढूंढता है, जबकि वो जानता है कि वो गाघर होती है, मटका होता है, उसमें ऊंट नहीं होता है, लेकिन वो परेशान है, दिक्कत है, तो वो गाघर में हाथ डालता, मटकी में हाथ डालता, इसमें ऊंट तो नहीं छुपा, इसलिए वो परेशान है। यहाँ जिले का खाद तिजोरी में बंद है और किसान की मजबूरी है, तो वो नकली खाद गांव से जगह जगह जो चल रहे हैं ना, उसकी मजबूरी है, वहां से खाद खरीद रहा है, उसकी मजबूरी है। यहाँ की प्रशासन की नाकामी है, यहाँ के कृषि विभाग की नाकामी है, ये सब दलाल है। यहाँ का कृषि विभाग दलाली करता है। कृषि विभाग के कर्मचारी हर वर्ष रासायनिक खाद के और दवाइयों के सैंपल भरता है, इसके बाद भी नकली खाद और नकली दवाइयां बाजार में आती हैं, कैसे आती हैं? देखिए ना, जो सैंपल भरते हैं, सैंपल जो भरते हैं वो सही होते हैं, और जो सैंपल गलत दुकानें होती है उनसे इनकी कमाई चलती है। प्रत्येक दुकानदार पे इनके पैसे बंधे हुए हैं, इनके लोग जाते हैं लेने के लिए, डीडीए तक पैसा जाता है और यहाँ की लूट मच रही है। मात्र किसान की मौत हो रही है, इस जिले में तो अधिकतर हो रही है मौत, मैं दावे से कहना चाहूंगा। और एक दिन पेपर में भी आई थी किसान की, अगर किसान तो ऐसो दबगाओ, किसान डराता है, हर आदमी तो होता नहीं है। एक दिन कलेक्ट्रेट में पेपर में आई थी, मैंने पेपर में पढ़ी थी, यहाँ के एसडीएम साहब, तहसीलदार, इनके मार्फत खाद बंटता है, और वह किसान ने कही कि साहब मोए कलेक्टर साहब का गुहार लगावे जा रहा हो तो साहब खाद नहीं मिल रहा, मोए वो नहीं मिल रही टोकन, लेकिन एसडीएम साहब ने उसको धमकाया कि मैं तेरे पर एफआईआर कर दूंगा, चल यहाँ से तेरे ये केस लगा दूंगा, वो केस लगा दूंगा। अब किसान जाए कहाँ? अधिकारी का जा वो जाके तो मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगा। इतने पे जुगाड़ करे तो नकली मिलते हैं, तिजोरी में बंद है, डबल लॉक पे 160 दिन मिल रहा है। जो अच्छे लोग हैं, जो बोलने वाले हैं, नेता टाइप के हैं, उनको दे देते हैं, और जो मंदे आदमी जो बोल नहीं पाते उनको दो कट्टे दे रहे हैं। कल 2 बार मैंने फोन लगाया था एसडीएम का, अध्यक्ष साहब 2 बार एसडीएम को फोन लगाया, डीडीओ को फोन लगाया, मुश्किल से 4-4 कट्टा दिए थे। ये लगा रहे हैं हम 5-5 कट्टा दे रहे हैं, सब गलत है। इनसे मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मीडिया वाले से, आप तो चौथो स्तंभ हैं,
आपकी ऊपर किसान टिका हुआ है, आप उठा सकते हैं बात। मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि यहाँ के अधिकारियों से पूछें कि यहाँ का खाद भारतीय किसान संघ इस पर दोष लगा रहा है, इस पर आप चीटा डाल रहा है कि यहाँ का खाद तिजोरी में बंद है। वहां पहुंचना मुश्किल है, ना मीडिया पहुंच पाती है, ना किसान संघ पहुंच पाता है। वहां तिजोरी में खाद बंद है और किसान मारा मारा फिर रहा है, नकली खाद में लूट रहा है और 1700 में किसान जो व्यवस्था इन्हें बनाई है कि सरकारी सोसाइटियों से खादों का वितरण करेंगे, पहले जो है सीधी खाद यहाँ से मिल जाती थी, तो कौन सी व्यवस्था को आप सही मान रहे हैं कि कौन सी सोसाइटी की व्यवस्था तो ठीक है, वहाँ में दिक्कत है ना, अकेले डूब आदमी को दे रहे हैं, बाकी के लोगों ने नहीं दे रहे, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। हर आदमी का तो वहाँ में खातो भी नहीं है, और कोई भी 5 बीघा जमीन है तो इनने कहीं सदस्य बन जाओ, 5 बीघा आपको सदस्य बने को 600 रुपये सदस्यता के लगे। क्या सोसाइटियाँ भी कोई गड़बड़ कर रही हैं? हाँ, सुन तो लो, 600 रुपये सदस्यता के लगेंगे, 1000 रुपया को बैंक खाता खोलने पड़ेगा, तो 16 से लग गया, फिर एक कट्टा खाते देंगे भाई 5 बीघा, तो 16 से कम को कट्टे ही ना ले। इसके बाद में ये कौन है, रामकिशन जी आप बोलिए। सोसाइटी देखो, सोसाइटी में इतनी हम भ्रष्टाचार चल रहा है कि बैंक में हमें ये समझ नहीं आया कि यहाँ को मालिक को है, जिला अधिकारी बैठा है, जीओ को नाम है, वो मालिक है दोनों जिलों का, बात का पता नहीं है, पूरा जाकर बैंक चलाते हैं समिति प्रबंधक, वो कहते किसान के साथ गुमराह करते हैं, कहते घुमाते हैं, पैसा जमा का भी मुझे किसान बोल रहा था तो भाई साहब मैंने पैसा जमा कर दे, फिर मुझे पैसा कर रहे हो, फिर भी कर रहे हैं, मतलब भाई रसीद तक नहीं देती बात, तो वसूली कर लेते हैं, ओवर टू बनाए हैं। अब जाके लिए मैनेजर संजाए तो मैनेजर के हिसाब समिति प्रबंधक करेगा। और आपको लग रहा है कि खाद के विषय में कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ? आज में इतना घोटाला है, भाई साहब ने बताई थी कि जो सरकार है और प्रशासन, इनकी मंशा है किसान को समय में कोई चीज उपलब्ध न हुई, किसान संपन्न हुए, किसान टाइम पे अपना काम न कर पाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खेत में पंजा चलाए या पानी लगाया या 2-2 कट्टा खाद में लेने पड़े, कलेक्टर साहब से बात यही 50 के हमारे किसान को 10 कट्टा एक साथ में दे दो, हाँ करेंगे। अब किसान 10-50 के बाद 5 भी रहा है, वो आपको पता है 2-5 कट्टा मिलने ही नहीं है, मिलने नहीं हो, डबल लोग बंद करे हो, समिति वाले अगले किसान को दे रहे हैं, तो सरकार की मंशा ही है। मैं आपसे पूछना भी भाई साहब बताई थी तो हमने आंदोलन किया था खाए का जुलाई में कि बीज खराब आओ मुसलमान का, भाई साहब ने पूरा गाँव सब बताओ, वहाँ पे आज कार्रवाई नहीं आई, अगर कार्रवाई हो जाती तो आज किसान नकली खाद से बच जाता। आज कितना खाद चलेगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, यहाँ को प्रशासन मात्र 74 कट्टा हमने जो बोला जो भी हो सकता है 74 कह रहे हैं, 74 कह रहे हैं, जबकि किसान वीडियो में कह रहा है किसान से हमने संपर्क करो, कम से कम 500-600 कट्टा बता रहो, 500 कट्टा उसके उठा के ला दो, जब 500 कट्टा थे। और वो वीडियो भी चल रहा, शायद स्वदेश वाले ने वीडियो भी चला है, इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। क्या वो उससे पैसा ले रहा है 4 से कट्टा 10-20 कट्टा या 70 कट्टा बोलते वो साहब हम 2-3 किसान के रखे थे, अब हमें कहा पता हम तो लाए थे, मतलब पूरी साठगांठ है। यहाँ का कोई व्यापारी पर कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ का जो प्रशासन है या भैया यहाँ के दबाव है या नेतन को दबाव है या सरकार का दबाव है कि किसानों को किस तरीका से लूटा जाए। बाकी में भाई साहब जिला मंत्री जी है, आपकी समस्या है, अध्यक्ष जी है जी भाई साहब, मतलब उदाहरण के तौर पे कृषि प्रधान देश है और जिला भी अपने कृषि पर निर्धारित है, ऐसे जिले में नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई उगती है, ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को मतलब चुरवर पानी और तो मर जाना चाहिए उदाहरण के तौर पे। और 2025 में फसलों के ऐसे भाव है कि मतलब कि किसान कोई कमर तोड़ के रख दी, मतलब कि सब उदाहरण के तौर पे बहुत सस्ते, जो 1980-90 में चलते थे भाव 4000-3000, तो मतलब भाव भी नहीं है, किसान को खाद भी नहीं मिल रहा है, नकली बीज दवाइयों से भी वंचित है किसान, तो दुर्भाग्य किसान का और ये बहुत शर्म की बात है इसके लिए। तो सरकार ने भावांतर की घोषणा की है, अभी वो भारतीय किसान संघ ने उसका विरोध किया है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि अभी मंडियों में है ना 3-3.5 हज़ार रुपये सोयाबीन बिक रहा है, जबकि सोयाबीन की रेट है 5328 MSP घोषित है सरकार द्वारा। तो समर्थन मूल्य से की खरीदी से बचने के लिए उसने भावांतर की स्कीम लेके आई है सरकार। अगर 3.5 हज़ार रुपये किसान का बिका तो उसमें अधिकतम है ना 800 रुपये भावांतर की पूर्ति करेगी सरकार, तो किसान का घाटा पूरा नहीं होगा। 4300 रुपये से लगभग उसे है ना 1000 रुपये का प्रति क्विंटल घाटा लगेगा किसान को। इसलिए भारतीय किसान संघ ना MSP पर खरीदी की बात कर रहा है। तो भारतीय किसान संघ
तो 5328 की रेट में समर्थन मूल्य पर खरीदी के पक्ष में है। और मक्का की खरीदी भी 2400 रुपये क्विंटल होने चाहिए। मक्का के जब भरपूर फसल आएगी ना तो कीमत डाउन हो जाएगी, लगभग मंडी में 1800-1900 के करीब बिकेगी, तो किसान को उस पर भी 500 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हुआ। इसी प्रकार धान भी मंडी में 2000 रुपये की रेट चल रही है, जबकि 3100 रुपये की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोषणा की थी कि अब 3100 में धान खरीदेंगे और 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे क्विंटल में। लेकिन आज तक 2700 रुपये क्विंटल किसानों को नहीं दिया गया गेहूं का भाव, और 31 रुपये धान का भाव भी नहीं दिया गया।